Chaliye guys, let me introduce to this fascinating subject called economic development. देखिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जब आपने एडमिशन लिया तो मेरे हिसाब से आपका ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए था, आपका ये माइंडसेट होना चाहिए था कि मैं इकोनॉमिक्स इसलिए पढूं सो दैट आई कैन आंसर सर्टेन क्वेश्चंस। ट्रस्ट मी, अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो इफ नॉट ऑल यू शुड बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। कैसे? आइए मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हुए सीखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मेरा बच्चा, इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्वेश्चंस। देखिए अगर आप इकोनॉमिस्ट बनते हैं आगे जाके, तो पीपल विल लुक अप टू यू, पीपल विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस टू यू। अब अगर आपने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पूरी की है तो यू शुड बी एबल टू आंसर इज वेल। तो आंसर तो बाद में आएगा, पहले हमें यह समझना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम अस। और काफी इसमें से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको सोचने पे मजबूर मजबूर करते हैं कि व्हाई व्हाई सच थिंग्स आर हैपनिंग। आइए एक एक करके बात करते हैं। व्हाई डू लिविंग कंडीशंस डिफर सो ड्रास्टिकली? लिविंग कंडीशंस में बहुत कुछ आ जाता है, सैनिटेशन आ जाता है, हेल्थ की फैसिलिटीज आ जाती हैं, एजुकेशन आ जाता है, आई मीन सो मेनी थिंग्स। सो हमारा पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो कुछ देश हैं जिनको हम सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, तो वहां पर ये माना जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिलेटिवली बहुत अच्छा है देन से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो हमें सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन बनाने हैं कि क्यों है, ये क्या है, ऐसा क्या हो रहा है कि एक जगह लोग बहुत अच्छा जी रहे हैं और एक जगह लोग उतना अच्छा नहीं जी पा रहे। तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग में ये क्वेश्चन बना लेना है एंड देन वी विल सर्च फॉर द आंसर्स। इसी की कड़ी में एक और क्वेश्चन है, व्हाई देयर आर डिस्पैरिटीज इन वेल्थ, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, पॉलिटिकल वॉइस एक्सेट्रा। मेरे बच्चों, कुछ देश, आई रिपीट कुछ देश, आपने नोटिस किया होगा ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम काफी हाई कैरी करते हैं, तो दे आर कंसीडर्ड वेल्दी नेशंस ऑन एन एवरेज। और कुछ देश इतने गरीब हैं, जिससे अभी हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे अभी इसी क्लास में, कि यू विल बी अमेज्ड टू सी द डिस्पैरिटी, अमेज्ड टू सी द डिस्पैरिटी। हम तो ऑब्वियसली नेशन टू नेशन बात करेंगे, बट मेरा ये मानना है कि नेशन टू नेशन तो आप करें, लेकिन विद इन अ नेशन भी बात करें। आप एक बात बताइए, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप चले जाएं, आप किसी भी 5 स्टार होटल में जाएं, आपको ज्यादा नहीं, ज्यादा दूर नहीं भागना पड़ेगा, 1-2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पे आपको स्लम दिख जाएगा। तो आपको ये भी अपने दिमाग में सवाल रखने पड़ेंगे कि एक व्यक्ति जो 20,000 रुपए का सिर्फ डिनर कर रहा है, 2 लोग बैठ के, और वहीं से थोड़ा दूर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में एक साथ कभी 20,000 रुपए देखे ही नहीं। देखिए बात यह है कि हमें जो समझना है वो ये है कि हमें क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, उसमें हम परिधि में ना पढ़ें कि भाई अफ्रीका क्यों गरीब है और यूएस से क्यों अमीर है, वो तो हम पढ़ेंगे, बट उनके उसके थ्रू हमें ये भी देख लेना चाहिए कि विद इन अ नेशन भी क्या वो चीजें कॉमन हैं जो कॉजेस के लिए या जो रीजंस के लिए हम चाहेंगे। इसी में एक बड़ी अच्छी बात बोली है, पॉलिटिकल वॉइस। मेरे बच्चों, ऐसे बड़े सारे देश हैं, आई बीन फॉर्चुनेट इनफ, आई थिंक मैं 12 से 14 देश घूमा हुआ हूं। कई ऐसे देश है जहां हम जैसे ही एंटर करते हैं तो वो पहले ही बोल देते हैं ये अलाउड नहीं, अलाउड नहीं, अलाउड नहीं, अलाउड नहीं। आप बोलोगे पॉलिटिकल वॉइसेस का क्या लेना देना? पॉलिटिकल वॉइसेस का बड़ा लेना देना है। आप बताइए कि इंडिविजुअल फ्रीडम ही अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है, तो ऑब्वियसली फिर यू वोंट हैव मच से इन इट। अब ये सही है या गलत है, वो एक अलग विषय है डिबेट का। मैं ऐसा ये बात क्यों ला रहा हूं मैं बताता हूं। अगर हिंदुस्तान में हम देखें लोगों को, तो कोई चिंता ही नहीं है, अपना गाड़ी का शीशा खोलेंगे, चिप्स का पैकेट बाहर फेंक देंगे। यही लोग बड़े सभ्य बन जाते हैं, बड़े तमीजदार बन जाते हैं व्हेन दे गो टू से दुबई, बिकॉज इन्हें पता है हेफ्टी इनके ऊपर पेनल्टी हो सकती है, जेल भी हो सकता है इन कारनामों की वजह से। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो सो कॉल्ड आपकी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, पॉलिटिकल वॉइसेस जिसको आप पॉलिश वे में कह रहे हैं, ये बड़ा डिबेटेबल इशू है। बट हाँ, ये सबको मानना पड़ेगा दैट एक रीजनेबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
should be there. तो कई बच्चे कहते हैं तो आप डेवलपमेंट को आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। वेल दो कंसेप्ट होते हैं मेरा बच्चा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इट इंक्लूड्स ऑल दी फेसेट्स। अगर हम सिर्फ इकोनॉमिकल टर्म्स में बात करते बच्चे, देन दिस चैप्टर वुड नॉट हैव बीन रिटन एज इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट वुड देन बी रिटन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये चीजें पहले ही हम क्लियर करके चलते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस हैं। व्हाई एवरेज प्रोडक्टिविटी डिफर सो मच अमंग नेशंस, कि इतनी प्रोडक्टिविटी में क्यों फर्क है? ऑब्वियसली आप समझदार हैं, ज़हीन हैं सारे, आप बोलेंगे भाई टेक्नोलॉजी का फर्क है एंड ऑल। वेल बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट हम इन सभी बातों पर अच्छे से डिटेल में जाके समझेंगे। मेरी विनती आपसे ये रहेगी कि इसको ना पेपर की तैयारी का एक सब्जेक्ट मत सीखिएगा। ट्रस्ट मी, ये आपको एज अ पर्सनैलिटी आपकी जो है उसको काफ़ी चेंज करेगा। You will have a different perspective towards life, towards people. वो कहते हैं ना ऊपर वाले का शुक्र करो। आप जब ये अच्छे से पढ़ लोगे ना पूरा सब्जेक्ट, आप वाकई में ऊपर वाले का शुक्र करोगे, शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी। दैट आई कैन अश्योर यू। तो इसको सब्जेक्ट की तरह ना लेके इसको ऐसे लो बेटा कि हम लाइफ का फलसफा सीख रहे हैं इन अ वे। अगला, व्हाई आर पॉपुलेशंस ग्रोइंग सो मच इन सम प्लेसेस एंड गोइंग डाउन इन अदर प्लेसेस? वेल आपने आजकल तो देखो इंटरनेट का जमाना है, सारे बच्चे दे आर हुक्ड अप विद इंटरनेट। तो आपने कई बारी वो देखा होगा सोशल मीडिया पर कि फलाना देश कह रहा है हमारे यहाँ बस लो, हम तुमको पैसा भी देंगे। आपने देखा ही होगा। और अगर प्रैक्टिकली चलें तो अगर आप लोग स्पोर्ट्स में हैं तो आप कभी भी नोटिस करना, स्पोर्ट्स या किसी भी अगर आपको शौक है सेलिब्रिटीज सो कॉल्ड उनको फॉलो करने का, आप किसी भी ऑस्ट्रेलियन सेलिब्रिटी को फॉलो कर लें, वेदर वो हॉलीवुड में काम कर रहा हो, वेदर वो किसी स्पोर्ट्स में हो लाइक क्रिकेट, रग्बी, आइस हॉकी, फील्ड हॉकी, क्योंकि दे आर गुड इन स्पोर्ट्स, राइट? आप नोटिस करना मोस्ट ऑफ देयर सेलिब्रिटीज, आप इस चीज को कंपेयर कर लेना, मेरे पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग के 3 या 3 से ज्यादा बच्चे होंगे। तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा करो। हिंदुस्तान में लेट 70s के अंदर, अर्ली 80s के अंदर एड चला करती थी, हम दो हमारे दो। यानी एक वो बोला जाता था कि भाई दो ही बच्चे, दो ही अच्छे, वट एवर जो भी उनकी टैगलाइन होती है, आजकल भी शायद थोड़ा बहुत होता है। सो कुछ देशों में पॉपुलेशन रुक ही नहीं रही है लाइक आर्स, कुछ देशों में थम गई है एंड दे वांट पीपल टू कम देयर। इन सभी के अभी तो देखो हम सिर्फ आपको परेशानियां बता रहे हैं, बट ट्रस्ट यू मी मैं इनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा आपको, एंड आई विल पीप बियॉन्ड योर बुक। आपकी बुक में जो लिखा है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन बुक से ना वो रियल नॉलेज नहीं आती। मैं आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस शेयर करके बताऊंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस करे अलग अलग देशों में, और वो काफ़ी काम आएंगे आपको इन चीज़ों का जवाब देने में। एंड ऑब्वियसली देखो हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है, तो शायद मेरे सोचने के तरीका आपसे अलग हो, एंड यू विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स थिंग्स। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग माइन इज द बेस्ट, नो 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 नो, माइन इज द डिफरेंट वन। इसके बाद कहता है व्हाई सम कंट्रीज हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस देन अदर्स। अब जैसे इसमें क्लासिक एग्जांपल आते हैं, आप ग्रोथ मॉडल्स में भी पढ़ेंगे, हालांकि बुक अब हटा चुकी है वो, लेकिन मैं आपको फिर भी पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल तो दूंगा ही। तो जर्मनी और जापान आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म थे जी, बिल्कुल जीरो, सब कुछ खत्म था, लेकिन विद इन 20 years वो टॉप 10 में आ गए। अब ऑब्वियसली देयर वुड हैव बीन सर्टेन रीजंस, जिसको कुछ कुछ आप सोलो मॉडल से सीख सकते हैं, जो आप ग्रोथ मॉडल में सीखेंगे, कुछ कुछ रोमर्स मॉडल से भी सीख सकते हैं, कुछ कुछ एंडोजीनियस मॉडल से भी सीख सकते हैं, बट ऑब्वियसली अभी हम आंखों के डॉक्टर बने हुए हैं, तो हड्डी का इलाज दूसरे वार्ड में करेंगे जाके। आगे बढ़ते हैं जी। रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या रहती हैं? अब आजकल काफ़ी ये हॉट टॉपिक रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास ये सलाह लेने की, भाई ये ठीक है पॉलिसी, बताओ ये ऐसा कर लें, यहाँ पैसा लगा लें। इसमें आजकल जो चल रहा है, आप आजकल क्या काफ़ी टाइम से चल रहा है, दुबई को बोलते हैं टैक्स हेवन है, क्योंकि पॉलिसीज ऐसी हैं कि टैक्सेस बहुत कम है, कई जगह है ही नहीं, और ऑब्वियसली इसको इंडिया से कंपेयर कर लेते, कहते हैं हर जगह टैक्स है। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्यों अलग अलग है उसके बारे में भी बात की जाएगी। एंड हाउ डस रादर हिस्ट्री मैटर? मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपकी हिस्ट्री डिसाइड करती है आप कैसे परवरिश है आपकी, कैसे एज सोसाइटी आप बड़े हो रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे जापान के अंदर अगर लोगों को सपोज वो स्ट्राइक पे जाना है तो ब्लैक बैच पहन लेंगे,
और ज़्यादा काम करेंगे नॉर्मल से, सो दैट सिंपैथी मिल जाए एम्प्लॉयर्स की। या अगर सॉक्स बनाने हैं तो लेफ्ट की सॉक्स बना देंगे, लेफ्ट लेग की, राइट लेग की नहीं बनाएंगे। सो इट्स देयर स्टाइल ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड शोइंग कि वो नाराज हैं। मैं देखो अपने देश की बैशिंग नहीं कर रहा, आई लव माय कंट्री, बट देखो अपनी चीजें तो सारी अच्छा ही होगा, ये तो ठीक नहीं बात ना। जो अच्छी बात है मैं आपको वो भी बताऊंगा हिंदुस्तान की, और जो हमें लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो भी हमें बात करनी पड़ेगी मेरा बच्चा। हिंदुस्तान के अंदर अगर स्ट्राइक है तो ये क्या करेंगे जी? मारुति की फैक्ट्री में सपोज स्ट्राइक हो गई, लोग बड़े परेशान हैं एम्प्लॉइज, क्या करें? चलो हाईवे पे जाके बसें फूक देते हैं। तो ये हाईवे पे जाके पब्लिक बसें फूक रहे हैं। भाई इनसे पूछा, भाई क्यों फूक रहे हो? अजी हमें सैलरी नहीं बढ़ा रहे और ये नहीं। अच्छा कहाँ पर काम करते हो? मैं मारुति की फैक्ट्री में काम करता हूँ, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। तो विद सच माइंडसेट आप 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 इमेजिन कर सकते हो कि कैसे काम करेंगे लोग। इट इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो बहुत सारे आपको हम ड्यूरिंग दिस कोर्स एग्जाम्पल देंगे, बिकॉज ट्रस्ट में ये बड़ा सुंदर पेपर है। आई जस्ट लव दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बिकॉज मुझे लगता है इकोनॉमिक्स पढ़ने का क्रक्स ही तभी है। आप बताओ ना, आपने डॉक्टरी कर ली तो आपको यही नहीं पता कि भाई कौन सी प्रॉब्लम में कौन सी दवाई देनी है, या ये प्रॉब्लम होती क्यों है, तो फिर किस बात के डॉक्टर हो? भाई अगर आप किसी को जाके शो ऑफ करते हो, मजा तो आता होगा ना आपको बोलते हुए। अब जब भी पब्लिक गैदरिंग्स होती होगी, आई एम परसुइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो सामने वाला वैसे ही थोड़ा सा उसकी आंखों में इज्जत आ जाती है, यार कुछ है इसमें। अब भाई वो तो आप ही को पता है कि आपके अंदर क्या है, आप तो कर्ज कर रहे हो पढ़ाई को कि मैं कहाँ फंस गया, 2 दिन पहले पढ़ता हूँ बस पास हो जाता हूँ। तो दैट आई डोंट वांट। ऐसे डॉक्टर ना बने जो बंदे ही मारते फिरे। इसलिए ये सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट भी ले आएगा इकोनॉमिक्स में, और आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा व्यर्थ नहीं गया इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना, मेरे को सर्टेन चीजें पता लगी हैं, और आई कैन एक्चुअली हैव अ गुड डिस्कशन विद एनीवन फॉर दैट मैटर। तो आइए अब ये तो फर्स्ट 1.1 टॉपिक था कि कौन कौन सी वर्ल्ड्स के बिगेस्ट क्वेश्चन है जो कि ऑब्वियसली इकोनॉमी से पूछे जाएंगे। अब है हाउ लिविंग लेवल्स डिफर। तो मेरा बच्चा ये जो पहला क्वेश्चन था ना आपका, व्हाई डू लिविंग कंडीशंस डिफर सो ड्रास्टिकली, तो उसको आंसर देने की शुरुआत है यहाँ से। इसके ना 4 लेवल्स बनाए गए हैं मेरा बच्चा, और ये बनाए गए हैं हैंस रोसलिंग के द्वारा। 4 स्टाटा स्कीम भी बोलते हैं इसको, हम 4 लेवल्स भी बोल सकते हैं मेरा बच्चा। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है या आपके लिए बनाया है, आप समझ लें फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएगा, मतलब ये सबसे वर्स, ये उससे बेटर, ये उससे बेटर, ये उससे बेटर। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कल को आप जब मेरे नोट्स पढ़ें, मैं आपको बताना भूल गया, मेरे हैंड रिटन नोट्स पढ़ सकते हैं, दैट शुड बी सफिशिएंट, आपका बहुत ही अच्छा से पेपर हो जाएगा। और रीडिंग्स भी पढ़ सकते हैं, टोटली अप टू यू। तो अगर कल को रीडिंग्स पढ़े या नोट्स पढ़े तो मैं एक चीज बता दूं, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको वो बोलता है फर्स्ट डेटा, इसको सेकंड लोएस्ट बोलता है, इसको सेकंड हाईएस्ट बोलता है, और ये फिर टॉप वाला है। मतलब ऐसे नहीं करता वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो इसको फर्स्ट बोल देते हैं, सेकंड लोएस्ट, सेकंड हाईएस्ट है टॉप। सर ये इसका क्या लॉजिक है? कुछ नहीं भाई, गोरे के चोंचले हैं बस, और कुछ नहीं। चले फर्स्ट वन, एट द बॉटम मोर देन 1 बिलियन पीपल लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब आप डेटा से अगर जाएं तो $1.4 अ डे, ये उनकी एवरेज कमाई है, विच इज लाइक टू लो। इसके कुछ फीचर्स या कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स मैंने बताए। इसमें ज़्यादातर आपको ईस्ट अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया जाएगा। तौबा तौबा, इतना बुरा हाल है कि चप्पलें नहीं है पाँव में, वो मेक शिफ्ट करके वो बॉटल होती है ना सॉफ्ट ड्रिंक की, उसमें वो थोड़ा रस्सी वस्सी बना के उसकी चप्पल बना के चल रहे हैं। एंड हेयर वी आर कंप्लेनिंग टू द गॉड कि मेरे को नाइकी के स्नीकर्स नहीं है, मेरे दोस्त के पास तो है। दैट्स हाउ इट इज। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब है जो भी एग्रीकल्चर वगैरह थोड़ा बहुत करते हैं वो इतना करते हैं कि इनका खाना पीना निकल जाए। और वहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को प्रोटीन डिफिशियंसी है, क्वाशियोरकर करके एक बीमारी होती है, आपने बचपन में साइंस में भी पढ़ा होगा, वो मरासमस के साथ इसको पढ़ाया जाता था। भाई इतना ही बस साइंस के बारे में ज्ञान है, ज्ञान तो इसका भी बहुत कम है मुझे, बट वो तो ठन ठन गोपाल। एनीवेज, सो ये सब हमने इसके की पॉइंट्स बताए, अभी हम डिटेलिंग इसके और भी बताते हैं आपको। इसके बाद जो सेकंड लोएस्ट स्टाटा है, उसमें जो इनकम है वो है $3.80 पर डे। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। इनफॉर्मल आप समझते हो, रेडी वेडी लगा ली, दड़ी लगा ली, किसी के यहाँ मजदूरी कराए, लाइक दैट। सो अराउंड 3 बिलियन पीपल उसके अंदर है।
फिर जो थर्ड आता है जिसको हम सेकंड हाईएस्ट कह रहे हैं, इनकी $15 पर पर्सन है। 2 बिलियन लोग हैं इसमें, ज्यादातर अर्बन एरियाज में रहते हैं, लेकिन कोई स्टेबल जॉब नहीं है, कोई स्टेबल जॉब नहीं। अब आता है जी क्रीम। ये क्रीम है क्लोज टू 1 बिलियन, और इसमें आता है $75 पर पर्सन अ डे, और ऑब्वियसली ये क्लोज टू 1 बिलियन है। अब अगर मैं आपकी जगह होऊंगा ना, तो और आप, मेरे ख्याल सारे लोग ज्यादातर हैं ऐसे, नहीं है तो बन जाइए। डोंट लेट एनी वन फूल यू, सिंपल सी बात है, डोंट लेट एनी वन फूल यू। अब मैं आपको लंबी लंबी अपनी हवाबाजियां करूं, मैं ये मैं वो मैं ये वो, एक बात हमेशा याद रखना, थोथा छना बाजे घना, जिस पेड़ में फल लगे होते हैं वो झुका होता है मेरे भाई, सिंपल सी बात याद करना। वो कहते हैं ना, नोट जो है शोर नहीं करते, सिक्के बड़ा शोर मचाते हैं। आप कहोगे जी इससे क्या लेना देना, मैं बताता हूँ। जो भी आप में से ज़हीन बच्चा है, जो आई एम श्योर सारे हैं, वो ना की थिंग्स पर फोकस करते हैं, शोर नहीं मचाते, की थिंग्स पर फोकस करते हैं, आराम से आंसर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर की थिंग क्या है, जो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं टीचर को एक बार तो पकड़ता, मैं कहता सर अराउंड 7.5 बिलियन लोग हैं दुनिया में, ठीक है, अगर टीचर ने यस बोल दिया वो फंस गया। कैसे? ये कितना है? 1, 1 और 3 कितने हुए? 4, 4 और 2 कितने हुए? 6, 6 और 1 कितने हुए? 7। तो सर बाकी 0.5 कहाँ गए? आपकी रीडिंग तो उसका कोई जवाब नहीं देती। तो हम आपको बताते हैं, यहां पर ना अल्ट्रा रिच, सेमी अल्ट्रा रिच, उनकी बात नहीं हो रही, उनकी बात नहीं हो रही। आप एक बार बताओ, जो अल्ट्रा रिच होगा $75 पर पर्सन, आप ही कई लोग ऐसे जानते होंगे जिन्हें खुद नहीं पता उनके पास कितने पैसे। तो उनका डेटा यहां नहीं लिया गया मेरा बच्चा। बातों को समझ के अच्छे से निकालेंगे तो क्रिस्टल क्लियर रहेगी चीज। आइए अब इसकी थोड़ी डिटेलिंग और करते हैं, मैं आपके लिए कैमरा को थोड़ा सेटल कर दूं, और फिर हम बात करते हैं। ये सब आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में से मिल जाएगा। और डेवलपमेंट का पेपर ऐसा है कि आई वुड लव टू हैव अ लाइव क्लास, लेकिन इसमें ना हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चे ना कुछ भी सवाल पूछते जाते हैं, कुछ भी सवाल पूछते जाते हैं, तो उससे क्या होता है, बाकी बच्चों का समय खराब हो जाता है। इसलिए हम डेवलपमेंट के लिए सिर्फ क्या करते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की तो लाइव क्लासेस होती ही है, और जिसमें ऑब्वियसली ऑफलाइन ऑफलाइन आते ही हैं बच्चे, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ डाउट क्लास लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें सिर्फ वही आएगा जिसको बढ़िया से बातें करनी है मेरे साथ, जो इस माइंडसेट से आया कि आज तो सर को छोड़ूंगा नहीं, तो वो फिर उस माइंडसेट से क्लास चलती है। फिर हमारे दिमाग में भी होता है कि यार आज पर्टिकुलर टॉपिक कवर करने वाला तो कुछ है नहीं, मेरे को तो बस डाउट्स लेने हैं, तो फिर मैं भी खुल के चलता हूँ मैदान में कि चल बेटा जो भी डाउट है लेता चल। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ की क्राइटेरियाज हैं जो मैंने रेड से लिखा है, रेड वाले हैं, रेड जैसे कलर ऑफ आपको पता है ना, खतरनाक, तो ये बॉटम वालों के लिए। जो ब्लैक वाला है वो सेकंड लोएस्ट के लिए है, जो ब्लू वाला है वो सेकंड हाईएस्ट के लिए है, और ग्रीन, ग्रीन इज अ गुड कलर, वो उसके लिए है आपका, जो इन सब में सबसे बेस्ट है। कुकिंग, भैया ये जो सबसे गरीब है ये तो ओपन आग, और अगर इनका छप्पर वप्पर का घर है तो उसमें भी ऊपर से धुआं निकल जाता है। और जो आते हैं इसके बाद वाले वो बेसिक वो स्टोव वगैरह से चलाते हैं, उनका थोड़ा इम्प्रूव फ्यूल होता है, लाइक एलपीजी हो गया ऐसा वैसा, और उनके मॉडर्न अप्लायंसेस होते हैं सर। वाटर हैंड कैरिड, भाई साहब बाल्टियों में लेके जा रहे हैं, कोई नदी से भर लाया, कोई तालाब से भर लाया, कोई कुएं से भर लाया, ऑब्वियसली वो कंटेमिनेटेड होता है, गंदा पानी होता है। जो दूसरी कैटेगरी है उनके आउटडोर टैप्स होते हैं, वो सरकारी नल के होते हैं, लाइन लगी होती है, अपना उठाते जाओ। इनका थर्ड वालों का घर में तो नल का होता है, लेकिन पानी साफ हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन वालों का सेफ होता है पानी, नल का भी घर पे होता है, पानी भी साफ सुथरा आता है। फूड एंड न्यूट्रिशन, ये फूड इनसिक्योर है भैया। भैया अगर आज सुबह खाना मिल गया तो अब ये कुछ इन कोई गारंटी नहीं है कि दोपहर को, शाम को या अगले दिन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई वो हम शुरू में बोल रहे हैं ना, शुक्र करें। नेक्स्ट है जी अपना, ये मे भी हो सकते हैं फूड इनसिक्योर, मिल भी जाए ना भी मिले, ये फूड सिक्योर होते हैं, और ऑब्वियसली वो तो रिच डाइट लेते हैं, वेरिड डाइट लेते हैं। क्लोथिंग, इनकी होती है यूज, टोन अप, फटे हुए कपड़े, वही जो जूते का मैंने आपको एग्जांपल दिया, बुरा हाल है इनका। ये जो है आपके मिक्स्ड, सॉरी इनएक्सपेंसिव होते हैं इनके कपड़े, लेकिन वो फिटेड नहीं होते, थोड़े टी शर्ट बड़ी है, शर्ट बड़ी है ना, इनका मिक्स हो सकता है, इनका वेल फिटेड होता है, और उनके तो मॉडर्न होते हैं सर, फिर वो जो आपके स्नीकर्स एंड ऑल।
तो अब तक तो आपको देख के ज्यादातर को ये लग रहा होगा कि हम तो भैया ये हरी कैटेगरी में है। अगर आप हरी कैटेगरी में हो तो कितने लकी हो यार। और उसके ऊपर की कैटेगरी तो यहाँ है ही नहीं। वो तो बेइज्जती कराने वाली बात हो जाएगी, इसलिए वो कंपेयर ही नहीं करता। आगे बढ़ते हैं जी। एजुकेशन, ये तो प्राइमरी भी कवर नहीं कर पाते। ये प्राइमरी करते हैं, बट प्राइमरी करते हुए भी 2 साल एक्स्ट्रा लग जाते हैं ऑन एन एवरेज। ये कुछ कुछ सेकेंडरी भी फिनिश कर लेते हैं, लास्ट वाले हाई स्कूल तक जाते हैं इनफैक्ट। आगे उससे आगे भी पढ़ाई कर लेते हैं। हाउसिंग ये खुद से ही छप्पर वगैरह से बना लेते हैं, ये टिन रूफ से बना लेते हैं। इनकी थोड़ी सी मॉडेस्ट वगैरह होती है, घर पे थोड़ा दरवाजे वरवाजे अच्छे लग गए, मजबूत लग गए। और इनके तो मॉडर्न हाउसिंग होता है। सैनिटेशन, ओपन डिफिकेशन। वेल, ओपन डिफिकेशन का मतलब क्या है आप जानते हैं। ओपन में ही सब लोग नेचर स्कॉल वगैरह अटेंड करते हैं। लेट्रिन, देखिए लेट्रिन का मतलब हम जो समझते हैं यहाँ पर वो नहीं है। लेट्रिन का मतलब यहाँ पर इन अ वे है पब्लिक टॉयलेट्स। यहाँ पे इनके अपने टॉयलेट्स होते हैं, लेकिन वो थोड़ा हाइजीन का इशू रहता है, क्योंकि हल्के फुल्के वैसा बनाया तो उसमें प्लम्बिंग बहुत अच्छी नहीं हुई होती। इनकी सैनिटेशन तो हाइजीनिक रहती है। ट्रांसपोर्टेशन, ये बेयर फुट चलते हैं, ये बाइसिकल से चलते हैं, मोटर बाइक से चलते हैं, और ये कार से। और अगेन आप ये नोट्स में से भी पढ़ सकते हो, या इस रीडिंग के बॉक्स से भी पढ़ सकते हो। बच्चा कहता है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। देखो यार, पता है क्या है इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन और आपने फोर्थ सेम में देखा ही हुआ है, मुझे थर्ड सेम में देखा ही हुआ है। अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो पेपर में आता है, और उसमें मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ अभी तक आया है, पता नहीं आगे आए ना। ठीक है, मेरे को कोई एरोगेंस नहीं है उस चीज को लेके, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब जो टाइम हो ना जिस चीज का, उस टाइम करनी चाहिए वो। अब अगर 2-4 दिन बाद पेपर है आपका, तब मैं थोड़ा ना कहूंगा कि हर चीज पे अपनी एनर्जी लगा ले। तब मैं बोलूंगा बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर ले, है ना। लेकिन अभी अगर मैं तेरे को बता दूंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो एज अ टीचर आई एम फेलिंग यू। फिर आप खाली वही पढ़ोगे, बाकी पढ़ोगे नहीं। आप बताओ, पढ़ने का ये पर्पस है कि बस आपका सीजीपीए बहुत अच्छा हो जाए? नो, पढ़ने का ये पर्पस है, कल को पीपल विल लुक अप टू यू, कि आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, तो वो आपसे जब सवाल करें तो आप उनको बेहतर तरीके से, सही तरीके से आंसर कर पाए। मेरा तो ये मानना है। चलिए, तो अब आगे टॉपिक पे लेके चलते हैं आपको। अगला टॉपिक तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है मेरा बच्चा। तो अगले टॉपिक को अब मैं ऐप पर आपके डालूंगा। ऐप का सारा डिटेलिंग हम आपको अभी डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, और ऑब्वियसली आपके कमेंट बॉक्स में भी दे देते हैं। अब कुछ बच्चे बड़े नाराज हो जाते हैं, कहते हैं सर आप इतनी वीडियो डाल रहे हो, वैसा नहीं डाल रहे। कई लोग तो बेचारे बड़ा गुस्सा भी कर जाते हैं, इन अ वे डिसीटफुल हो गया, और ये हो गया, वो हो गया। बेटा 5 साल तक फ्री रखा हुआ आईटी पर, 5 साल तक। आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट तो बनी हुई है ना अभी भी। कुछ तो प्राइवेट कर रखे हैं, कुछ तो अभी भी पब्लिक है। कोई भाई वैल्यू ही नहीं करता चीज़ों की। रात को 3 बजे व्हाट्सएप आता है, हम उसका भी जवाब देते हैं, ठीक है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। वो 5 साल तक फ्री रखा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ा प्राइवेट कर लिया, और हम फीस सबसे रीजनेबल रखते हैं। आप जो भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं, आप वो बाजार में कंपेयर कर लें। लोग अनाप शनाप कुछ भी फीस चार्ज करते हैं, पढ़ाने के नाम पे ठेंगा, पढ़ाने के नाम पे रीले दिखाते रहेंगे आपको अपनी। उनसे, और अगर आप उनको एक बारी ऑनलाइन की बजाय आमने सामने मिलके सवाल कर लो ना, सिट्टी पिट्टी गुम, सिट्टी पिट्टी गुम। आप उनसे कोई एक ऐसा सवाल पूछ लो जो उसने पढ़ा है उसके बाहर हो, फिर आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप बताओ, ये लोग इतना, यू नो, यू पेइंग देम सो मच फॉर नथिंग। यहाँ पर आपको 3 बजे भी जवाब मिल रहा है, आपके पेपर जबरदस्त होते हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको रिवीजन क्लासेस मिलती हैं। वो नॉमिनल से ही फीस चार्ज होती है बेटा, बिकॉज देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो आपको ये हमारे साथ थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। सो अगर आगे का आपको देखना है तो आप ऐप से इसको परचेज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, आप इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। वेदर आपको एमए इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करनी हो, वेदर आपको अंडर ग्रेजुएशन का कोई भी पेपर करना हो अदर देन एमएमई और एसएमई, आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।